अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपने घर में सोलर पैनल लगाने के लिए हम खुद से उसकी कैलकुलेशन करेंगे और हम सीखेंगे कि हम किस तरह यूपीएस या इन्वर्टर और कितने हम सोलर पैनल लगाएंगे और हमारी बैटरी कितने एम्पेयर की होगी। ये दोस्तों जहन में रखें कि बैटरी की जो वैल्यू है यानी बैटरी का साइज़, वो हमेशा हम बैकअप को जहन में रखते हुए उसको सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितने घंटे का बैकअप चाहिए। तो चलें दोस्तों, हम अभी सीखते हैं कि घर का जो है एक घर में हमारे जो लोड है उसके हिसाब से हम सोलर पैनल और इन्वर्टर और बैटरी की सिलेक्शन करते हैं। तो चले दोस्तों, तो पहले मरहले में हम घर का टोटल लोड निकालेंगे। फर्ज करें हमारे घर में 2 फैन लगे हुए हैं तो उनका लोड कितना होगा। एक फैन 80 वाट का होता है तो लिहाजा 2 फैन का टोटल लोड 160 वाट होगा। इसी तरह अगर घर में 2 ट्यूब लगी हुई हैं तो 2 ट्यूब का लोड 80 वाट होगा। इसी तरह 4 एनर्जी सेवर बल्ब लगे हुए हैं तो 25 वाट का एक अगर एनर्जी सेवर हो तो 4 का टोटल लोड 100 वाट होगा। इसी तरह हम घर का जो है ये सब लोड जमा कर लेंगे। 160 प्लस 80 प्लस 100 तो हमारे पास 340 वाट होगा, यानी 340 वाट घर का लोड होगा, जिसको हम पावर कहते हैं। पावर 340 वाट होगी घर की। अभी दूसरे मरहले में हम इन्वर्टर या यूपीएस की सिलेक्शन करेंगे। तो हमारा लोड 340 वाट है तो लिहाजा जो मार्केट में इस 500 वाट का यूपीएस इजीली अवेलेबल है, तो लिहाजा यूपीएस और इन्वर्टर तकरीबन हम 500 वाट का लेंगे और इसकी बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट होंगे। दोस्तों एक बात जहन में रखें कि अगर घर में पहले से यूपीएस लगा हुआ है और वो ये लोड पे चल सकता है तो लिहाजा नया यूपीएस और इन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। चले आगे चलते हैं। तीसरा मरहला जिसमें हम घर के लोड का करंट निकालेंगे कि घर के लोड का हमारे पास करंट कितना है। इसके लिए फार्मूला है पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर हमारे पास ये 340 वाट जो कि हमने पहले निकाली है घर का लोड। इस तरह हमारे पास इधर वोल्टेज है, इन्वर्टर वोल्टेज 12 वोल्ट का है। इस तरह हमारे पास करंट जो है 340 बाय जो है तकसीम करके 12 से हमारे पास ये 28.33 यानी 28.33 एम्पियर जो हमारे घर की ये करंट निकलेगी। $340 को डिवाइड करेंगे 12 से। 340 ये हमारे घर का लोड है और 12 इन्वर्टर के वोल्टेज हैं तो हमारे पास 28.33 यानी 28.33 एम्पियर घर का लोड करंट में होगा। इसके बाद हम आगे चौथा मरहला है जिसमें हम बैटरी का साइज मालूम करेंगे। दोस्तों ये बात जहन में रखें कि बैटरी का साइज निकालने के लिए हमेशा
बैकअप को मद्देनज़र रखा जाता है कि यानी हमें कितनी घंटे के लिए बैकअप दरकार है। फर्ज करें हमें बैकअप 5 घंटे दरकार है, तो बैटरी का साइज क्या होगा? तो बैटरी का साइज घर का लोड वाट में जो हमने निकाला था मल्टीप्लाई बाय बैकअप घंटों में। 340 जो हमने पहले मरहले में निकाला था पहले फर्स्ट स्टेप में, तो ये 340 वाट मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 आवर है ये बैकअप निकालने के लिए, क्योंकि हमने फर्ज किया था कि 5 घंटे हैं हमें बैकअप चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास तकरीबन 141.67 एम्पेयर आवर की बैटरी आएगी, और जो कि मार्केट में 150 एम्पेयर आवर का बैटरी अवेलेबल है, तो लिहाजा हम 150 एम्पेयर की बैटरी लेंगे जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हम बैटरी की चार्जिंग करंट मालूम करेंगे कि बैटरी कितनी चार्जिंग करंट ले रही है। ये हमारा 5वां मरहला है, 5th स्टेप, बैटरी की चार्जिंग करंट मालूम करना। इसमें हमें बैटरी का साइज जो कि हमने ऑलरेडी निकाला है वो मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बैटरी का फार्मूला है बैटरी की चार्जिंग करंट निकालने के लिए। तो 150 एम्पेयर बैटरी की जो वैल्यू है इधर आएगा, बैटरी का साइज 150 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 10 डिवाइडेड 100, और ये आगे जो है 10 डिवाइडेड बाई 100 करें तो 0.1 आता है, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 15 एम्पेयर आएगा, यानी हम 15 एम्पेयर जो है हमारा बैटरी चार्जिंग लेगा। चार्जिंग करंट बैटरी की 15 एम्पेयर निकल आई। दोस्तों ये बात जहन में रखें कि जब भी आपको बैटरी की चार्जिंग करंट निकालनी है तो यही फार्मूला है, बैटरी साइज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट इंटू 100, ये डिवाइडेड है, यानी तकसीम करना है। 10 को तकसीम 100 से करेंगे तो 0.1 आता है, 0.1 को मल्टीप्लाई करना है बैटरी की जो भी हमारे साइज है। तो इधर हमने 150 लिया था, 150 को करें तो हमारे पास 15 एम्पियर जो बैटरी की चार्जिंग करंट है। इसके बाद हमारे पास छठा स्टेप है। छठे स्टेप में हम जो हमने घर के लोड की करंट निकाली थी और प्लस बैटरी की चार्जिंग करंट, इसको हम जमा करेंगे। घर के लोड की करंट जो कि हमने तीसरे मरहले यानी 3rd स्टेप में निकाली थी, वो हमारी थी 28.33 28.33 प्लस 15 एम्पेयर जो हमने चार्जिंग करंट निकाली है। ये टोटल जमा करने के बाद हमारे पास कुल करंट जो आएगी 43.33 एम्पियर, यानी 43.33 एम्पियर। तो ये आज दोस्तों ये जहन में रखें कि बैटरी की चार्जिंग करंट प्लस घर के लोड की करंट जमा करेंगे तो इससे हमें टोटल करंट हासिल हो जाएगी।
इसके बाद अगला स्टेप जिसमें हम सोलर पैनल का साइज और सोलर प्लेटों की तादाद निकालेंगे। सोलर पैनल का साइज और सोलर प्लेटों की तादाद। फर्ज करें हमारी सोलर प्लेट, एक प्लेट 250 वाट की है, जो कि आसानी से मार्केट में दस्तयाब है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 वोल्ट होते हैं। तो पावर का जो फार्मूला है, पावर का फार्मूला वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जो हमने निकाली है अभी, घर के लोड की प्लस चार्जिंग के लोड की जो जमा करके हमने निकाली है, वो करंट इधर आएगी। 30 वोल्ट सोलर पैनल के हैं जो मैक्सिमम, मल्टीप्लाई बाय 43.33 एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई बाय करने से हमारे पास पावर जो है 1299.9 वाट यानी 1299.9 आ रही है। तो हमारा एक पैनल 250 वाट का है, वन सोलर प्लेट इक्वल टू 50 वाट। तो मीनिंग वी डिवाइड टोटल लोड टू 250 वाट्स। सो हमारे पास अवेलेबल है अभी जो हमने ये पावर निकाली है, इसको हम 250 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, क्योंकि एक सोलर प्लेट हमारी 250 वाट की है। तो हमारे पास ये 5.19 आएगा यानी 5.19। सो हम 5 प्लेटें ले लेंगे। 5 प्लेटें, वी टेक 5 प्लेट्स, ओके, ईच प्लेट्स इक्वल टू 50 वाट। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम 6 प्लेटें ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, आप 6 प्लेटें भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि इससे आपका घर का लोड जो है चलेगा। दोस्तों एक बात जहन में रखें, हमने इधर पावर निकाली थी, ये पावर का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था कि सोलर पैनल का कुल लोड निकाला जा सके। सोलर पैनल हमें कितने मतलब टोटल लोड का चाहिए, तो इसके लिए हमने ये टोटल वाट निकाला था। इसमें हमने ये करंट ली थी, घर के लोड की करंट और चार्जिंग करंट मल्टीप्लाई बाय 30 वोल्ट। ये सोलर, एक सोलर पैनल के वोल्ट हैं। इसके बाद ये हमारे पास टोटल पावर आ गई, टोटल पावर वाट में, और एक सोलर प्लेट 250 वाट की है। तो इस तरह हमारे पास ये 5 प्लेटें निकल आई। तो दोस्तों जो हमने आज इस सोलर सिस्टम की जो है सोलर सिस्टम की घर के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमने निकाली हैं सोलर सिस्टम के लिए मदरजा झैल चीज़ों को मालूम किया हमने। घर का कुल लोड हमने मालूम किया 340 वाट, 340 वाट। दोस्तों घर का लोड आपका इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। जो भी आपके घर का लोड है उसको आप जितने भी वाट हैं वो आप प्लस करते जाएं तो आपके पास ये टोटल लोड होगा। इसी तरह आप ये सब चीज़ें इसके अंदर फार्मूले के अंदर डालकर तो आप बाकी यूपीएस इन्वर्टर का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा 500 वाट का बना था, लेकिन अगर आपका लोड ज़्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से यूपीएस और इन्वर्टर का साइज़ चेंज हो सकता है। इसी तरह हमने बैटरी का साइज़ निकाला। बैटरी का साइज़ जो है हमेशा बैकअप को मद्देनज़र रखते हुए निकालते हैं, तो हमें बैकअप
कितने घंटे चाहिए, तो उसके हिसाब से ये बैटरी का साइज निकलता है। इसके बाद हमने सोलर प्लेटों की तादाद निकाली कि हमने कितने सोलर प्लेटें लगानी हैं। तो ये हमारी 5 निकलती हैं, लेकिन हम 5 भी लगा सकते हैं और 6 भी लगा सकते हैं। 250 वाट की जो है एक सोलर प्लेट होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई इसके अलावा भी अगर आपको कोई टेक्निकली मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।